नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष निर्वाचित। पहली बार अध्यक्ष सहित 3 पद पर छात्राओं ने जीत दर्ज की। और चैत्र नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ हो रही है मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पटना के बापू सभागार में सहकारिता योजनाओं की शुरूआत करेंगे और सहकारी समितियों से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पटना के बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समारोह में 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। श्री शाह सहकारिता विभाग सहित कुछ अन्य विभागों से संबंधित 532 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 291 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, कृषक उत्पादक समूहों को लोन, दरभंगा में मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन जैसी कई नई योजनाएं शामिल हैं। इससे पहले कल देर शाम पटना पहुंचने पर श्री शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक की। श्री शाह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को कई सुझाव भी दिए और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ तालमेल बिठाकर मिलकर काम करने को कहा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य सहकारी बैंक की ओर से बैंक मित्रों को माइक्रो एटीएम कार्ड दिए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा सहकारी समितियों को मिल सकेगी। इसके अलावा दुग्ध सहकारी समिति को निबंधन प्रमाण पत्र, एफपीओ को ऋण वितरण प्रमाण पत्र और जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस केंद्रों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। श्री शाह पटना में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन और दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 5,000 से अधिक पैक्स, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, बुनकर सहयोग समिति, 1,000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समिति और 300 हैंडलूम बुनकर समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। सहकारिता सम्मेलन के बाद श्री शाह दोपहर बाद गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस जनसभा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री शाह दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में एनडीए के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और अन्य तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 3 अन्य घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के इतिहास में पहली बार कोई छात्रा अध्यक्ष चुनी गई है। मैथिली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के मनोरंजन कुमार राजा को 603 मतों के अंतर से पराजित किया। छात्र संघ के चुनाव में पहली बार महिलाओं ने 3 पदों पर जीत हासिल की है। महासचिव पद पर निर्दलीय सलोनी राज और कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने जीत हासिल की।
जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज और संयुक्त सचिव पद पर NSUI के रोहन कुमार विजयी हुए हैं। इधर इस जीत के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अध्यक्ष मैथिली मृणालिनी ने कहा कि वे छात्र हित में काम करेंगी। ये सपना रहा है हमारा क्या बोले परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने, और इस बार हम इतने खुश हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई। एंड थैंक यू टू ऑल माई वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास हु आर माई जूनियर्स, माई सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, क्योंकि अगर आपने फेस नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की अंतिम तिथि आगामी 31 मार्च तक निर्धारित है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वघोषणा अपलोड करने के लिए कुछ दिनों तक पोर्टल खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद इसे बंद करने या फिर और कितने दिनों तक समय दिया जाए, इसका निर्णय होगा। श्री सरावगी ने बताया कि पोर्टल से लोग ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन जमीन संबंधी कागजात जमा कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति अभी तक जमीन संबंधी स्वघोषणा नहीं कर सके हैं, वे जल्दी इसकी घोषणा कर दें। इसमें किसी तरह की परेशानी हो तो विभागीय कर्मियों से सहायता ली जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस वर्ष पहले और दूसरे स्थान पर 3-3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से रहे हैं, जबकि 5 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अब तक का सबसे फास्ट रिजल्ट जारी किया है। अब तक का बिहार बोर्ड के इतिहास में मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। यह बिहार बोर्ड के इतिहास में अब तक का फास्टेस्ट और सबसे पहला जारी किया गया परिणाम है, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले 31 मार्च तक ही परीक्षा फल जारी किया जा सका था। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इस वर्ष टॉप स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली इनामी राशि 2 गुनी कर दी गई है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष टॉपरों को दी जाने वाली राशि में दुगनी वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष टॉपर को 1,75,000 और 50,000 की दर से राशि दी जाती थी। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इन सभी जो 123 विद्यार्थी जो प्रथम से दशम स्थान प्राप्त किए हैं। समस्तीपुर जिले के न्यू इंडिया शुगर मिल्स उच्च विद्यालय हसनपुर रोड के छात्र सिद्धार्थ यदुवंशी ने 482 अंक प्राप्त कर परीक्षा में पूरे बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया। यदुवंशी ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और माता पिता को दिया है। ये जो स्थान प्राप्त किया है, इस उपलब्धि के पीछे मेरे माता पिता, शिक्षकगण, सहपाठीगण एवं जो आसपास के पड़ोसी थे सभी का योगदान रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का योगदान रहता है। उसी प्रकार मेरे भी ये जो क्षणिक सफलता है, इसके पीछे मेरे शिक्षकगण सभी का योगदान था। शेखपुरा के इस्लामिया उच्च विद्यालय की छात्रा अंशिका कुमारी ने टॉप 10 में जगह बनाई है। अंशिका ने कहा कि मेहनत और लगन से पढ़ाई की जाए तो सफलता निश्चित है। आगे नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर होना चाहते हैं। बहुत अच्छी तैयारी रही, स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस रिवीजन पढ़ाई सब स्टार्ट किए थे। सुबह से पहले सुबह उठते थे तो रिवीजन करते थे, उसके बाद फिर अपना रेगुलर रूटीन करने के बाद फिर ट्यूशन वगैरह हो जाता था। स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद फिर से एक ट्यूशन था, फिर रिवीजन उसको करते थे। जो भी स्कूल में पढ़ाई हुआ और ट्यूशन में पढ़ाई हुआ, रेगुलर तो 10 घंटा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 से वंचित परीक्षार्थियों को बोर्ड ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा। कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना होगा। बिहार बोर्ड के अनुसार मैट्रिक की विशेष परीक्षा में नियमित कोटि के वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सेंटअप परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में कक्षा 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संस्थानों के नाम के साथ संकायवार सीटों का विवरण जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन 20 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे।
शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान चैत्र नवरात्र आज से ही शुरू हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै। अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ये त्योहार देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के लिए समर्पित है। 9 दिवसीय उत्सव का समापन भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी के दिन होता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर आकाशवाणी का आराधना यूट्यूब चैनल नवरात्र के लिए आज से 6 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। समारोह का विशेष आकर्षण अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, जगजीत सिंह, हरिओम शरण, महेंद्र कपूर और अनुराधा पौंडवाल द्वारा प्रस्तुत नवरात्र भजन होंगे। चैनल देश भर के विभिन्न शक्तिपीठों पर विशेष फीचर भी प्रस्तुत करेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। आज से हिंदू नववर्ष की भारतीय विक्रम नव संवत्सर 2082 की शुरुआत हो गई है। प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर तेज गर्म हवा के कारण अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांका और नालंदा का राजगीर सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या दोगुनी होगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, अलकतरा घोटाला में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को 3-3 वर्ष की सजा। दैनिक भास्कर ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम पर लिखा है, पहली बार टॉप 10 में 123 बच्चे, इनमें राजधानी के बड़े स्कूल से एक भी नहीं। प्रभात खबर ने म्यांमार में आए भूकंप पर शीर्षक दिया है, भूकंप से तबाही, म्यांमार में 1600 लोगों की मौत, राहत में जुटा भारत, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू। आज अखबार की सुर्खी है, छत्तीसगढ़ में मारे गए 17 नक्सली, 25 लाख रुपए का इनामी बूधरा भी ढेर। राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य अखबारों ने प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष निर्वाचित, पहली बार अध्यक्ष सहित 3 पद पर छात्राओं ने जीत दर्ज की। और चैत्र नवरात्र आज से शुरू, पहले दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ हो रही है मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।